दोस्तों कई मूवी ऐसी होती है जो अपनी कलाकारों की एक्टिंग के लिए जानी जाती है, तो कई मूवी ऐसी होती है जो अपनी कहानी के लिए जानी जाती है। बट आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी स्क्रिप्ट पढ़कर 6 एक्टर्स की डेथ हो गई। जी हाँ, स्क्रिप्ट पढ़कर 6 एक्टर्स की डेथ हो गई और इसी मिस्ट्री के लिए इस मूवी को हमेशा याद किया जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड मूवी अटुक के स्क्रिप्ट के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है कैनेडियन लोकगीत से। उस लोकगीत के मुताबिक एक लड़की अलास्का के पहाड़ियों में घूमने आती है और उसी अलास्का की पहाड़ियों में उस लड़की की पहचान वहाँ के एक नौजवान से होती है और वो लड़का उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में डूब जाता है। जब वो लड़की अपने घर रवाना होती है तब वो नौजवान उसके गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है और न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो लड़का अमेरिका में रह के अपने मेहनत के बल पे एक बड़ा आदमी बन जाता है और अमेरिका के नामी लोगों में उसकी गिनती होने लगती है। लेकिन वो लड़की उसे कभी नहीं मिलती। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो अंततः अपना सब कुछ गवा बैठता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। 1977 में कैनेडियन डायरेक्टर नॉर्मन जेविन्सन ने उस टाइम के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर डॉट कैरल को इस गाने पे स्क्रिप्ट लिखने का काम दिया। डॉट को ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए करीबन 2 साल लग गए, लेकिन 1979 में ये स्क्रिप्ट फाइनल हो गई। स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद लीड एक्टर की तलाश शुरू हुई और सबसे पहले नाम लिया गया जॉन बेलुशी का। उन्हें इस मूवी के लिए फाइनल किया गया, उन्हें स्क्रिप्ट भेजी गई, उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। उन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए हाँ कह दिया और इसी तरीके से ये स्क्रिप्ट को मिला अपना पहला शिकार, क्योंकि साइन करने के सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही जॉन बेलुशी के एक दोस्त ने उन्हें एक जहरीला इंजेक्शन दिया जिससे जॉन बेलुशी की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही पूरी प्रोडक्शन टीम को जैसे झटका लगा और इस पूरी पिक्चर की शूटिंग रोक दी गई और 1 साल बाद इस मूवी के लिए सैम किन्सन को फाइनल किया गया। सैम किन्सन को भी ये मूवी काफ़ी रोमांचक लगी, बट जैसे कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है, क्योंकि मूवी साइन करने के सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही सैम किन्सन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि उस कार एक्सीडेंट में उनकी वाइफ भी उनके साथ में थी। वो सही सलामत कार से बाहर निकली और उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। उनकी पत्नी का कहना था कि कार एक्सीडेंट होने के बाद सैम सिर्फ एक ही तरफ देख के बोल रहे थे, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने कहा ओके ओके ओके, और वहीं उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 2 एक्टर्स की मौत होने के बाद लोगों को लगने लगा कि यह स्क्रिप्ट श्रापित है, जबकि कई लोगों ने इसे वहम करार दिया। कई एक्टर्स ने इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन टीम ने हार नहीं मानी और उन्होंने नए एक्टर की तलाश जारी रखी। उन्हें सफलता 2 साल के बाद यानी कि 1994 में मिली, जब इस फिल्म के लिए जॉन कैंडी को साइन किया गया। लेकिन अनहोनी कौन टाल सकता है, क्योंकि इस फिल्म को साइन करने के बाद करीबन 20 दिन में ही जॉन कैंडी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने ये स्क्रिप्ट अपने फ्रेंड माइकल को सुनाई थी, जिनकी उसी साल के नवंबर महीने में ब्रेन हैमरेज से डेथ हो गई। इस मौत के बाद इस फिल्म के प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, क्योंकि इस फिल्म के चर्चे हर जगह होने लगे और इसके बाद लोगों ने इसकी स्क्रिप्ट सुनने से भी मना कर दिया। और फिर 1997 में इस फिल्म को क्रिस फार्ले को ऑफर किया गया। क्रिस फार्ले अपने लाइफ का आइडल जॉन बुलेशी को माना करते थे, जिन्हें पता था कि सबसे पहले ये फिल्म जॉन बुलेशी को ऑफर की गई थी। वो जानते थे कि ये फिल्म सबसे पहले जॉन बुलेशी को ऑफर कर दी थी और वो इस बात से काफ़ी खुश थे और उन्होंने ये फिल्म साइन कर दी। लेकिन इस फिल्म को साइन करने के बाद कुछ ही दिनों में नशीले पदार्थों के ओवरडोज से उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद की कहानी सुन के तो आप काफ़ी हैरान हो जाओगे, क्योंकि फार्ले ने भी ये स्क्रिप्ट अपने दोस्त फिल हार्टमैन को सुनाई थी और उसके 6 महीने बाद ही उनके पत्नी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। इन हादसों के बाद कई एक्टर्सों ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया और काफ़ी लोग तो इतने डर गए थे कि उन्होंने स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी। इतने सारे डेथ के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और कहा जाता है कि इसकी स्क्रिप्ट कहीं ऐसी जगह छुपा दी जहां इसे कोई ढूंढ ना पाए और कोई पढ़ ना पाए। कहा जाता है इस स्क्रिप्ट की कॉपी इंटरनेट में कहीं जगह मौजूद है, बट इस मूवी की स्क्रिप्ट को कहाँ रखा गया ये किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या अटुक एक एक्चुअली कर्स स्क्रिप्ट है या एक बैड कोइंसिडेंस? कमेंट में बताइए।